Hello students, welcome to my channel Ask Your CA by CA Minhaj. Today we will learn introduction part of chapter 1, Introduction to Partnership of Subject Accounts. Welcome friends. Today we will start chapter 1, Introduction to Partnership, Standard 12th Subject Account, part 1. Before starting this chapter, let's go to standard 11th. In standard 11th, we have learned the account that all about proprietorship firm. हमने जो भी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है अकाउंट्स में वो सब प्रोप्राइटरशिप फर्म के रिगार्डिंग था. नाउ वी आर इन स्टैंडर्ड 12th. In standard 12 there are two parts. Two parts means दो पार्ट है. फर्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप फर्म. पहला जो पार्ट है इसके अंदर सब पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग की रिगार्डिंग है. नाउ इन द सेकेंड पार्ट के अंदर ऑल अबाउट कंपनी, दैट मीन्स प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड. तो अकाउंट्स के अंदर स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट्स के अंदर दो पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में पार्टनरशिप की रिगार्डिंग है, सेकेंड पार्ट में कंपनी के रिगार्डिंग अकाउंट्स है. ठीक है. नाउ विल स्टार्ट विद चैप्टर 1. बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, we will discuss about the weightage in the board exam. A weightage for chapter 1 in the board exam is 5 marks. weightage कितना है? 5 marks. 5 marks का bifurcation होगा. 1 marks for MCQ, 1 marks for 1 sentence and 3 marks sum. एक एमसीक्यू आएगा 1 मार्क्स का, 1 सेंटेंस का क्वेश्चन आएगा सेक्शन बी में, और सेक्शन सी में 3 मार्क्स का एक सम आएगा. टोटल वेटेज इज ऑफ 5 मार्क्स. ठीक है. नाउ सी, अगर आप थियरी बराबर सुनेंगे, इफ यू लर्न थियरी वेरी वेल, यू विल गेट द एमसीक्यू एंड यू विल गेट द 1 सेंटेंस. अगर थियरी बराबर देखेंगे तो एमसीक्यू और 1 सेंटेंस अपने आप आ जाएगा. और 3 मार्क्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है we will do over here. Now we are starting with the theory, some part of theory for this introduction to partnership. First, on page number 1 पे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म दिया हुआ है. पेज नंबर 1 पे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. पेज नंबर 1 पे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है. नाउ विल स्टार्ट मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. अबे वो जो है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, इट कैन आस्क फॉर 1 मार्क्स. 1 सेंटेंस में आपको 1 मार्क्स में पूछेंगे व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म. क्या पूछेंगे? व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म. नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म? व्हेन 2 और more person join their hand to start the business with the objective to earn profit is known as partnership. Now see, 1 मार्क्स में पूछेंगे व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म, तो आपको ये लिखना है. नाउ वी विल रीड एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस. व्हेन 2 और मोर पर्सन, एक से ज्यादा होना जरूरी है पार्टनरशिप के लिए. व्हेन 2 और मोर पर्सन जॉइन देयर हैंड, दे आर ज्वाइनिंग देयर हैंड. क्यों ज्वाइन देयर हैंड कर रहे हैं? टू स्टार्ट द बिजनेस.
बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनका एम क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट इज नोन एज पार्टनरशिप फर्म। अगर आपको 1 मार्क्स में पूछा व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म इन द बोर्ड एग्जाम ऑल्सो, अगर एग्जाम में पूछा कि व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म तो आपको ये लिखना है, क्या लिखना है, एक से ज्यादा पर्सन ज्वाइन देयर हैंड, क्यों ज्वाइन करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, टू स्टार्ट दी बिजनेस, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, नाउ ये एक क्वेश्चन हो सकता है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन कैन बी व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। पॉइंट नंबर 4 व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। नाउ सी, डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। अभी फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 पार्टनर, अभी उनको बिजनेस स्टार्ट करना है जॉइंटली 3 पार्टनर के अंदर, तो दे हैव टू प्रिपेयर वन एग्रीमेंट, उनको एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। और जो एग्रीमेंट बनाया हुआ है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। नाउ सी, अगर आपको पूछा व्हाट इज पार्टनरशिप डीड तो कैसे लिखेंगे, द रिटन एग्रीमेंट among the partner is known as partnership deed। क्या लिखना है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा व्हाट इज पार्टनरशिप डीड तो क्या लिखना है, डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। किसके बीच में एग्रीमेंट होगा, अमॉन्ग दी पार्टनर, रिटर्न होगा, एग्रीमेंट होगा, किसके बीच में, अमॉन्ग दी पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। नाउ 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन था अपना व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म। व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म में पूछे तो क्या लिखना है, पार्टनरशिप फर्म में पहली कंडीशन होती है 2 से ज्यादा पर्सन होना जरूरी है, तो क्या लिखना है, व्हेन 2 और मोर पर्सन क्या करेंगे, जॉइन देयर हैंड, क्यों करेंगे, टू स्टार्ट द बिजनेस, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न द प्रॉफिट। सेकेंड क्वेश्चन विल बी व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या होगा, पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। अब अगर एग्जाम में आपको पूछा व्हाट इज पार्टनरशिप डीड फॉर द 1 मार्क्स, क्या लिखना है, डीड का मतलब है एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, किसके बीच में होना चाहिए, अमॉन्ग द पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप भी 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो वी आर रेडी फॉर द 2 मार्क्स। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नाउ पॉइंट नंबर 5, पेज नंबर 3 पे पॉइंट नंबर 5 दिया हुआ है। पेज नंबर 3 पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पर्टेनिंग टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अभी इसके पहले ये पॉइंट नंबर 5 देखने से पहले हम पहले थोड़ा सोचेंगे व्हाट इज पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या पॉइंट लिखा हुआ होता है। पार्टनरशिप डीड में सब एग्रीमेंट लिखा हुआ होगा अमॉन्ग दी पार्टनर। इसके अंदर होगा कौन कितना कैपिटल ला रहा है, कौन से पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा, कौन से पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कौन से पार्टनर को ड्राइंग कितना चार्ज करना है, वो सब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा। ऑल दैट शुड बी रिटन इन पार्टनरशिप डीड। अभी पॉइंट नंबर 5 जो है इट्स टेलिंग अबाउट कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या करना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड में देखना पड़ेगा कितना इंटरेस्ट देना है, कितना ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, कितना लोन पे इंटरेस्ट देना है, वो सब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है अथवा पार्टनरशिप डीड है लेकिन वो पॉइंट लिखा हुआ नहीं है तो क्या करना चाहिए, दैट इज ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 अगेन वी विल रीड पॉइंट नंबर 5
क्या लिखा हुआ है टाइटल में? प्रोविजन इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप को गवर्न करता है एक्ट 1932 पर्टेनिंग टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर है और भी इसके अंदर पॉइंट लिखा हुआ नहीं है तो वी विल मूव टू पार्टनरशिप एक्ट। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? पार्टनरशिप एक्ट में जाना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप एक्ट, व्हाट पार्टनरशिप एक्ट इज सेइंग, पॉइंट नंबर 1, each partner contribute capital in the firm by mutual agreement. There is no restriction in this act in this regard. It is not mandatory to bring capital for each partner. पहला जो पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है कि हम 3 पार्टनर है फॉर एग्जांपल, तो कौन कितना कैपिटल लाएगा इट इज नॉट कंपलसरी। या फिर ऐसा है कि तीनों पार्टनर को कैपिटल लाना जरूरी है, वो भी कंपलसरी नहीं है। ये सब कौन बता रहा है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ऑफ पार्टनर कैन नॉट बी पेड। अगर पार्टनरशिप डीड में कितना इंटरेस्ट, देखो पार्टनर फर्म को कैपिटल देता है टू स्टार्ट द बिजनेस। फॉर एग्जांपल 1 लाख कोई पार्टनर ने दिया फर्म को, अभी फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पार्टनर्स को। फर्म को क्या पे करना पड़ेगा? पार्टनर्स को इंटरेस्ट। नाउ हाउ मच इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट पे करेगी फर्म, वो सब लिखा हुआ होगा पार्टनरशिप डीड में। 12%, 12%, 13%, 40%, व्हाटसोएवर, कितना परसेंट पे करना है वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ तो वी हैव टू मूव टू पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना है कैपिटल के ऊपर, वो कितना परसेंट पे करना है डीड में लिखा हुआ होगा। अगर डीड में लिखा हुआ नहीं है तो वी हैव टू मूव टू पार्टनरशिप एक्ट। और व्हाट पार्टनरशिप एक्ट इज सेइंग, अगर डीड में लिखा हुआ नहीं है तो नो इंटरेस्ट विल बी पेड। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी पेड इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कितना चार्ज लगेगा? नो इंटरेस्ट। Second point, the distribution of profit and loss will remain in equal proportion. Now again, for example, there are 3 partner. अभी उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना है वो सब लिखा हुआ होगा पार्टनरशिप डीड में कि 20%, फॉर एग्जांपल ए बी सी, देयर आर 3 पार्टनर, ए को 20%, बी को 30% एंड सी को 50%। ये सब लिखा हुआ होगा पार्टनरशिप डीड में। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ नहीं है या it is not written in partnership deed, that means in the absence of partnership deed we have to look partnership act, and what partnership act is saying, it should be equal proportion, that is 1:1:1। अगर डीड में दिया हुआ है तो डीड का लिखने का, अगर डीड में नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट में what partnership act is saying, it should be in equal proportion, that is 1:1:1। तो 2 पॉइंट हुए, फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना है, कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करेगा अकॉर्डिंग टू डीड। अगर डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, डीड में जितना दिया हुआ है उतना देना है, अगर डीड नहीं है तो इक्वल प्रोपोर्शन। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑन पार्टनर कैन नॉट बी चार्ज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। नाउ सी, पार्टनर ने ड्रॉइंग किया हुआ है, ड्रॉइंग मतलब विड्रॉवल, तो पार्टनर ड्रॉइंग करता है तो पार्टनरशिप फर्म विल चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टनर। फर्म पार्टनर के पास से इंटरेस्ट लेगा ड्रॉइंग के ऊपर, तो कितना परसेंटेज लेना है? इट शुड बी रिटन इन डीड। डीड के अंदर लिखा हुआ होगा कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है। अगर डीड नहीं है तो वी हैव टू मूव टू पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट में देखना पड़ेगा, और व्हाट पार्टनरशिप एक्ट इज सेइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज। कितना? नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। तो 3 पॉइंट हुए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, अगर डीड नहीं है तो इक्वल रेशियो।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। 3 पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन कैन नॉट बी पेड टू द पार्टनर। नाउ जो वर्किंग पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर को सैलरी देना है, कितना सैलरी देना है वो डीड में लिखा हुआ होगा। रेम्यूनरेशन देना है, कितना रेम्यूनरेशन, दैट शुड बी रिटन इन डीड। कितना कमीशन, कितना बोनस, दैट ऑल शुड बी रिटन इन डीड। अगर डीड नहीं है या डीड साइलेंट है तो नो सैलरी विल बी गिवन टू पार्टनर, नो बोनस विल बी गिवन टू पार्टनर, नो रेम्यूनरेशन विल बी गिवन टू पार्टनर, नो कमीशन टू बी गिवन टू पार्टनर। दैट मीन्स वी हैव डन विथ 4 पॉइंट। अगेन रिवाइज, फर्म, पार्टनर ने अगर फर्म को कैपिटल दिया हुआ है तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी गिवन, इट शुड बी रिटन इन डीड। डीड के अंदर लिखा हुआ होगा। अगर डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। P&L रेशियो, P&L रेशियो मींस प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, इट शुड बी रिटन इन डीड। अगर डीड नहीं है तो इक्वल रेशियो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी चार्ज अकॉर्डिंग टू डीड, अगर डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। वर्किंग पार्टनर को सैलरी देना है, वर्किंग पार्टनर को कमीशन देना है, वर्किंग पार्टनर को बोनस देना है, रेम्यूनरेशन देना है, कितना देना है वो शुड बी रिटन इन डीड। अगर डीड नहीं है तो नो सैलरी, नो बोनस, नो कमीशन शुड बी पेड टू पार्टनर। नेक्स्ट पॉइंट, 6% per annum interest is payable for the loan given by any partner to the firm. For example, कोई पार्टनर ने, if any partner has given loan to the firm, फर्म को लोन दिया हुआ है, तो हाउ मच इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी गिवन बाय फर्म टू पार्टनर, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी गिवन, तो इट शुड बी रिटन इन डीड। डीड के अंदर लिखा हुआ होगा। अगर डीड साइलेंट है, डीड में लिखा हुआ नहीं है या डीड नहीं है तो एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। और व्हाट एक्ट इज सेइंग, एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि कंपल्सरी 6% इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी गिवन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 6% ऑन। नाउ सी, we will revise this all this point. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो डीड के अंदर नहीं है तो इक्वल रेशियो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर डीड के अंदर नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन, बोनस टू द पार्टनर अगर डीड के अंदर नहीं है तो नो सैलरी, नो कमीशन, नो बोनस टू बी पेड टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने लोन दिया हुआ है फर्म को तो हाउ मच इंटरेस्ट ऑन लोन टू पे टू पार्टनर, इट शुड बी रिटन इन डीड। अगर डीड के अंदर नहीं है तो इट शुड बी 6% इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अगेन वी विल रिवाइज होल द चैप्टर and we will complete this first part as our lecture. First point we have seen that पहले वेटेज देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का वेटेज था 5 मार्क्स का। इट कंटेन्स 1 मार्क्स फॉर एमसीक्यू, 1 मार्क्स फॉर 1 सेंटेंस एंड 3 मार्क्स का एक सम आएगा सेक्शन सी के अंदर। नाउ देन अगेन वी हैव लर्न व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म इसके अंदर था व्हेन 2 or more पर्सन ज्वाइन देयर हैंड, 2 से ज्यादा पर्सन ज्वाइन देयर हैंड। क्यों ज्वाइन करेंगे? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। दैट मीन्स टू स्टार्ट द बिजनेस। उनका एम क्या होगा? विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। उनका एम होगा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, इज नोन एज पार्टनरशिप फर्म। अगर एग्जाम में आपको 1 मार्क्स में पूछा कि व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म तो आपको ये लिखना है। सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। डीड क्या है? जो पार्टनर है उनके बीच में एग्रीमेंट है, दोनों के बीच में या जितने भी पार्टनर है उनके बीच में एक एग्रीमेंट बना हुआ है, इसको बोलते हैं डीड। अभी आपको एग्जाम में पूछा व्हाट इज पार्टनरशिप डीड तो 1 मार्क्स में कैसे लिखना है? रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। फिर पॉइंट नंबर 5 में हमने देखा कि अगर डीड नहीं है तो वी हैव टू फॉलो पार्टनरशिप एक्ट। डीड नहीं है तो व्हाट वी हैव टू फॉलो? पार्टनरशिप एक्ट। एंड व्हाट पार्टनरशिप एक्ट इज सेइंग, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में नहीं है
तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड। अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो डीड के अंदर नहीं है तो इट शुड बी इक्वल रेशियो। अगर डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज। अगर डीड के अंदर सैलरी कमीशन बोनस कितना पे करना है वो नहीं है तो नो सैलरी विल बी पेड, नो कमीशन विल बी पेड, नो रेम्यूनरेशन विल बी पेड। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है या लेना है, कितना इंटरेस्ट फर्म को पार्टनर को देना है, इट शुड बी रिटन इन डीड। अगर डीड साइलेंट है तो कंपलसरी 6% इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी पेड।